नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एहतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन खबरों की जिन खबरों पर हम 10 में एहतम में नजर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले उन खबरों पर नजर जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर नंदीग्राम से है, जहां बीजेपी और टीएमसी के लिए नंदीग्राम का संग्राम नाक की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि नंदीग्राम के नतीजे दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों का भविष्य भी तय करने जा रहे हैं। यानी एक के लिए संन्यास तो एक के लिए वनवास। इसके आगे बात होगी बंगाल के नए नवेले राजनीतिक युवराज की, यानी एक क्रिकेटर की, जिसे आज बंगाल में चुनावी पिच पर हिंसा का सामना करना पड़ा। तो क्या यह क्रिकेटर अपनी राजनीतिक पारी पूरी करेगा या रिटायर्ड हर्ट हो जाएगा? इसके बाद बात करेंगे उस नाम की जिनके बगैर खबरों की दुनिया इन दिनों खाली लगती है, यानी सचिन वाजे की। वाजे का रहस्य लोग हर दिन गहराता जा रहा है। वाजे की एक और कार मिली है, यानी वाजे का ये कार लोक इतना बड़ा है कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। एनआईए को अब तक 7 कारें मिली है और 2 कारों की अभी तो और तलाश है। कभी कभी समझ नहीं आता कि आदमी पुलिस वाला था या कार डीलर था। और अब 14 सिम कार्ड खोलेंगे वाजे का क्राइम कनेक्शन। बहुत रहस्यमय आदमी है वाजे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसे पता नहीं है कि एनआईए ऐसे ही रहस्यों को सुलझाने में महारत रखती है। साथ ही आपको बता दें कि आप रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हुए हर मुद्दे उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल है कि क्या चुनाव प्रचार में ममता का गोत्र कार्ड खेलना उनकी बेचैनी को दिखा रहा है? तो अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। शो के अंत में हम इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं नंदीग्राम के महासंग्राम की। राजनीतिक पंडित इन दिनों आपको यह कहते हुए मिल जाएंगे कि नंदीग्राम में बंगाल के चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं भी इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन आज इससे आगे की बात आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर नंदीग्राम की सियासी लड़ाई के बड़े चुनावी मायने क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रही है। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले का नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र, जो 2007 के बाद 3 महीने से एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। पूरे देश और उसके मीडिया की नजर इसी सीट पर टिकी है। छोटी से छोटी राजनीतिक गतिविधि पर पूरे देश का मीडिया वहां उमड़ पड़ता है और आज भी उमड़ा। और इस बार तो वजह भी बड़ी थी। पहली बार बीजेपी के धुरंधर नेता और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो किया, जिसके लिए उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट से एक हेलीकॉप्टर के जरिए नंदीग्राम के रण में कदम रखा। तो उनकी एक झलक पाने के लिए हेलीपैड के चारों तरफ जन सैलाब उमड़ पड़ा, तेज धूप और उसकी तपिश की परवाह किए बगैर। तो अमित शाह ने भी लोगों का मान रखा। हेलीकॉप्टर से सीधे अपनी बुलेट प्रूफ और एयर कंडीशन गाड़ी में बैठने के बजाय वो भी तीखी गर्मी और उमस में हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन करते दिखे। इसी दौरान शाह का स्वागत करने के लिए वहीं खड़े नंदीग्राम के दादा शुभेंदु अधिकारी भी आगे बढ़े। पहले उन्होंने अपने चुनावी खेवनहार अमित शाह को भगवा अंगवस्त्र पहनाया, फिर उन्हें झुककर नमन किया। तो अमित शाह ने भी हाथ जोड़कर नतमस्तक खड़े शुभेंदु को गले लगा लिया। फिर दोनों बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। इस दौरान लोगों के हुजूम से जय श्री राम का उद्घोष भी सुनाई दिया। दरअसल अमित शाह ने यह संदेश दिया कि नंदीग्राम की रणभूमि में बंगाल की शेरनी यानी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी अकेले नहीं हैं। वो अभिमन्यु नहीं, बल्कि चुनाव नतीजों के दिन अर्जुन बनकर उभरेंगे।
मिलने वाली है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को नंदीग्राम के महासंग्राम की अहमियत पता है। वहां दीदी के सम्मान और दादा के मान के बीच जंग छिड़ी है, और जब जंग छिड़ी है तो अमित शाह भी उसको जीतने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। आलम यह रहा कि अमित शाह ने खुद रोड शो किया। इस दौरान बंगाल में राष्ट्रवाद की राजनीति के नायक शुभेंदु अधिकारी भी थे, जो कभी दिल अजीज दीदी रही ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में पिछाड़ने की कवायद कर रहे हैं। नंदीग्राम के महासंग्राम में एक साथ दिखी अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी की इस जोड़ी का गवाह बनने के लिए लोग बड़ी संख्या में जुट गए। इतनी भीड़ देखने के बाद अमित शाह ने नंदीग्राम सीट के अलावा पूरे बंगाल में 200 से ज्यादा जीतने का दावा कर दिया। हम 200 सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल की जनता में आशीर्वाद दे, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। दरअसल अमित शाह की ये पूरी कोशिश है कि नंदीग्राम में मोदी के महारथी और बीजेपी के सारथी शुभेंदु अधिकारी किसी भी हाल में विजयी रहें, ताकि ममता दीदी के राजनीतिक संन्यास की पटकथा लिखी जा सके। दरअसल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम की सीट के लिए मतदान होना है। यही वजह रही कि ममता दीदी ने भी नंदीग्राम में व्हीलचेयर पर ही बैठकर पदयात्रा की, और इस दौरान अब तक खुद को हिंदू की बेटी बताने वाली ममता ने आज गोत्र कार्ड भी खेल दिया। एक घटना के बहाने उन्होंने अपना गोत्र शांडिल्य बताया है। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। दरअसल हाल के दिनों में जय श्री राम के नारे को लेकर जिस तरह बीजेपी ने उन्हें घेरा है, उससे यही संदेश गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से दीदी हिंदू धर्म की विरोधी हो गई है। लेकिन इस बार नंदीग्राम से ताल ठोक रही दीदी ऐसी छवि का जोखिम नहीं उठा सकती। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि बाकी आबादी मुस्लिमों की। हालांकि नंदीग्राम में दीदी को देखने के लिए भी भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन पदयात्रा शुरू होने से पहले जब उनका काफिला अमित शाह के रोड शो के रास्ते से गुजरा, तो वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे चिढ़ने का आरोप ममता बनर्जी पर लगातार लगते रहे हैं। यही नंदीग्राम है जहां पे शुभेंदु के काफिले पर हमला हो जाता है, और अभी ममता बनर्जी का काफिला, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में ममता बनर्जी है, ये ममता बनर्जी जा रही है। ममता बनर्जी की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए कि आगे बढ़ रही है ममता बनर्जी, और कार्यकर्ता जय श्री राम बीजेपी के कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे जय श्री राम कर रहे हैं, ममता का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। दरअसल नंदीग्राम सीट बीजेपी और टीएमसी के लिए ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है। एक तरफ ममता ने इसी सीट के लिए अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर तक छोड़ दी, तो नंदीग्राम के दादा शुभेंदु के लिए भी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती है। शायद इसीलिए उन्होंने काफी दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर उन्होंने दीदी को कम से कम 50,000 वोटों के अंतर से नहीं हराया, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नंदीग्राम का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन एक को राजनीतिक संन्यास के लिए विवश होना पड़ेगा, तो दूसरे को राजनीतिक वनवास झेलना पड़ेगा। दरअसल नंदीग्राम में विचारधारा से ज्यादा व्यक्तित्व की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संन्यास या वनवास, ये फैसला छोड़ते हैं नंदीग्राम की जनता पर। लेकिन जब बंगाल चुनाव की बात हो और उसमें हिंसा का जिक्र ना हो, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक बार फिर से हिंसा की खबर आई। बंगाल के चुनाव में इस बार घायल हुए राजनीति के नए खिलाड़ी और क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी अशोक डिंडा। चुनावी पिच पर ऐसा बाउंसर पड़ा कि सीधे उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। देखिए रिपोर्ट।
के मैदान में तो पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को कई बार चोट लगी होगी, लेकिन ये पहला मौका है जब उन्हें बंगाल के चुनावी पिच पर चोट लगी। लकड़ी की बेंच पर बेहाल बैठे दिख रहे बीजेपी प्रत्याशी अशोक डिंडा को यह अंदाजा भी नहीं था कि मोयना विधानसभा क्षेत्र में उनका स्वागत फूलों की मालाओं से नहीं, बल्कि विरोधियों की तरफ से उछाली गई ईंटों से होगा, जिनमें शामिल एक ईंट उनकी गाड़ी के पिछले शीशे को चीरती हुई उनके बाएं कंधे पर आ लगेगी। दूसरे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले हुए इस हमले के लिए डिंडा ने टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके कार्यकर्ताओं के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल काफी पहले से उठ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया कि 50 से ज्यादा टीएमसी समर्थकों ने पहले उनकी गाड़ी को घेरा, फिर पथराव शुरू कर दिया। আমরা প্রোগ্রাম করে ফিরছিলাম, 4টে লাস্ট প্রোগ্রাম প্রচারের করে ফিরছিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম, ওনাদের সাথে কোনো ইয়ে নেই, ওনারা আস্তে আস্তে করে বাড়ছিলাম, হঠাৎ করে ঘেরাও গাড়ি। কোন জায়গাটা? এই ময়না বাজারে ঘেরাও করে আমার গাড়ির অবস্থা দেখতে পারি, ভাঙচুর করে আমার একটা ঘাড়ে এসে প্রচুর জোরে একটা ইট মাথা ঘাড়ে লাগলো, আমার ভাইয়ের হাত পা কেটে গেছে, পাঁচ সব ভেঙে গেছে। এটা সন্ত্রাস, এইভাবেই তো এরা চলছে টিএমসির লোকজন। डिंडा का ये दावा महज राजनीतिक आरोप इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा ईंट का एक टुकड़ा भी खुद हमले की गवाही दे रहा है। তো এদের সাথে তো আর এইভাবে তো আমরা করতে পারবো না, আমরা তো মানুষ, আমরা তো হিংস্র নয়। আমি এখানে বিডিও অফিসে এখানে ঢুকে গেছি একটা ব্লকে, কোনো রকম মাথাতে আমি এইভাবে হাত মাথাতে রেখেছিলাম। यही वजह रही कि लंबे समय से राजनीतिक हिंसा का सियासी मौसम झेल रही बीजेपी का भी सब्र अब टूटने लगा है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में खुद को पूरी तरह झोंक चुके मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस घटना पर अफसोस जताया और दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर अराजकता पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। अशोक डिंडा सर जो बीजेपी में शामिल हैं, बीजेपी के लिए देखिए, हम एक बात बोल रहे हैं, बीजेपी इज देयर, नो संतरास, नो हिंसा, नो राइट्स, दैट इज गारंटेड। जिस तरीके से वॉयलेंस लगातार है सर, ये गलत हो रहा है, गलत बंद करो। मोयना विधानसभा सीट से क्रिकेट की दुनिया से संबंध रखने वाले 2 दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहां से बीजेपी ने तेज गेंदबाज रहे अशोक डिंडा को उम्मीदवार बनाया है, तो टीएमसी ने बल्लेबाज मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। मोयना सीट के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी प्रत्याशी अशोक डिंडा पर हुए हमले ने वहां की सियासत को गरमा दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक हिंसा को अपना सियासी हथियार बना चुके लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब प्रत्याशियों पर भी बेधड़क हमला कर सकें। जब मन चाहा तो पत्थर बरसा दिया, जब मन किया तो विरोधियों के काफिले में शामिल गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। हालांकि लोकतंत्र के इस पर्व के दौरान एक बात तो साफ है कि बंगाल की जनता इन करतूतों को चुपचाप देख रही है और 2 मई को नतीजों की शक्ल में सबक जरूर सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात एक ऐसे शख्स की जिसका रहस्य लोक इतना बड़ा है जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। जी हां, यह है वाजे का रहस्य लोक। वाजे के इस रहस्य लोक में जांच एजेंसियां जितना गहरा उतरती हैं, हर दिन एक नए राज से पर्दा उठता है। इस बार कैसे एक और राज खुला है और क्या है 14 सिम कार्ड का वाजे कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। एक्शन में आई एनआईए, शिंदे और नरेश खोलेंगे वाजे के राज।
एनआईए की टीम की तरफ से एनआईए के ऑफिसर्स ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि मीठी नदी से जो सबूत हमें बरामद हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और इन दोनों को अभी कस्टडी में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम अभी ऐसी बातें हैं जो निकलना बाकी है। वाजे के एक एक पाप का होगा हिसाब। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस इससे बरामद हो सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर सचिन वाजे केस में ये गाड़ी दमन में छुपाई गई थी। कारनामों का बादशाह सचिन वाजे। पिछले एक महीने से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस कहानी ने हलचल मचा रखी है वो है गैंग्स ऑफ वाजे की मिस्ट्री। ये मिस्ट्री देश के सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी तो है ही, लेकिन रोज हो रहे खुलासों ने इसे और भी गहरा बना दिया है। अब इस हाई प्रोफाइल केस में 7वीं कार का रहस्य भी जुड़ गया है। वाजे का ये रहस्य लोग इतना बड़ा है कि लगभग एक महीने से हर रोज इस केस में नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब बात आज के कू ऐप के सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि क्या चुनाव प्रचार में ममता का गोत्र कार्ड खेलना उनकी बेचैनी को दिखा रहा है। इसके जवाब में हमें जो जवाब मिले हैं उसके हिसाब से जो हाँ में जवाब आया है वो 98% है, जबकि 2% लोगों ने महज ना में जवाब दिया है। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए रिपब्लिक भारत।